सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल अखंड कोटि ब्रह्मांड के नायक अपने भ्रू भृंग मात्र से सृष्टि का संहार विनाश और उत्पत्ति करने वाले भगवान श्री कृष्ण, उनके साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए साथ ही साथ दिव्य विभूतियों श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी, नारद जी, सनकादि ऋषियों, व्यास जी, सुखदेव जी, माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए और उनसे प्रार्थना कि वे हमारे माध्यम से कथा का प्रचार और संचार भक्तजनों में, रसिक जनों में, प्रेमी जनों में करें। पिछले प्रवचन में हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के अपशकुन हो रहे हैं, जिससे युधिष्ठिर का मन उद्विग्न हो रहा है और भीमसेन से वो चर्चा करते हुए कहते हैं कि अर्जुन को भी 7 महीने हो गए हुए द्वारिका, अभी तक लौटे नहीं। ऐसी चर्चा वे कर ही रहे थे कि अर्जुन लौट आए। उनके मुख पर कांति नहीं थी, चेहरा उनका उतरा हुआ था, मन उदास था और एकदम से वे बड़े भाई राजा युधिष्ठिर के चरणों में गिर पड़े व्याकुल होकर के। तब युधिष्ठिर ने देव ऋषि नारद की वाणी को याद किया और उन्हें लगा कि वो समय आ गया है। फिर भी उन्होंने अर्जुन से पूछा। युधिष्ठिर ने अर्जुन से इस प्रकार पूछा कि द्वारकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी मधु, भोज, दर्शा, आरह, अंधक, सात्वत और विष्णुवंशी यादव कुशल से तो है ना? हमारे मामा वसुदेव अपने छोटे भाई सहित सकुशल तो है ना? और उनकी पत्नियां, हमारी मामी देवकी आदि 7 बहनें अपने पुत्रों, बहुओं आदि के साथ कुशल तो है ना? हमारे माननीय नाना शूरसेन जी प्रसन्न तो है ना? और जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित तो है ना? साथ ही हरदीक और उनके पुत्र कृतवर्मा, जयंत, गद, सारण, अक्रूर तथा शत्रुजित आदि यादव वीर सकुशल तो है ना? और प्रभु बलराम जी, भैया बलराम जी आनंद से तो है ना? वृष्णि वंश के सबसे बड़े महारथी योद्धा प्रद्युम्न आनंद से तो है ना? और युद्ध में बड़ी फुर्ती दिखाने वाले भगवान अनिरुद्ध आनंद से तो है ना? सुषेण, चारुदेशन, जामवती, नंदन, साम और अपने पुत्रों सहित ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र आनंद से तो है ना? भगवान श्री कृष्ण के सेवक श्रुतदेव, उद्धव आदि प्रसन्न है ना? कुशल से तो है ना? और सुनंद, नंद आदि श्रेष्ठ यदुवंशी जो कि बलराम और श्री कृष्ण के बाहुबल से सुरक्षित हैं, वे सब प्रसन्न है ना? और हमसे प्रेम करने वाले यदुवंशी क्या हमारा कभी हालचाल पूछते हैं, हमारा मंगल पूछते हैं?
भक्त वत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अपनी सुधर्मा सभा में सुखपूर्व तो विराजते हैं ना। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को ब्राह्मण भक्त और भक्त वत्सल बताया गया है। भक्तों पर हमेशा दया करने वाले, भक्तों का हमेशा ध्यान रखने वाले और ब्राह्मणों की भक्ति करने वाले। भगवान भी ब्राह्मणों की भक्ति करते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को पृथ्वी का देवता बताया गया है। और सुधर्मा सभा वह एक ऐसी सभा थी, एक ऐसा भवन कह लीजिए, जिसमें कि जो प्रवेश कर जाता था उसको कोई भूख प्यास आदि सताती नहीं थी। वह परमात्मा की शक्ति से वहाँ बिना भूख प्यास के रह सकता था। और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार का परम मंगल, परम कल्याण और उन्नति चाहने वाले भगवान श्री कृष्ण यदुवंश रूपी क्षीर सागर में विराजमान तो है ना, और उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित, अर्थात भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के बाहुबल से सुरक्षित होकर के द्वारकापुरी के लोग संसार के लोगों द्वारा सम्मानित होकर के विष्णु भगवान के पार्षदों की तरह आनंद से तो विहार करते हैं ना। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह वैकुंठ लोक में विष्णु भगवान के पार्षद जो मुक्त हो जाते हैं, वो विष्णु भगवान के वहाँ पार्षद बन जाते हैं। विष्णु भगवान जैसा ही रूप उनका हो जाता है, और वे उस वैकुंठ लोक में निर्भय होकर के आनंद से आनंदित रहते हुए प्रतिपल विहार करते हुए, रास लीला में विहार करते हुए आनंद से रहते हैं। कहाँ पर? वैकुंठ लोक में विष्णु जी के पार्षद। उसी तरह द्वारकापुरी को भी यहाँ वैकुंठ लोक की तरह ही बताया गया है, क्योंकि द्वारकापुरी भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के द्वारा सुरक्षित है, और वहाँ के लोग निर्भय होकर के आनंद में मगन होकर के भगवान की लीलाओं और भगवान के दर्शन के साथ वहाँ विराजित हैं। तो युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि हे अर्जुन, पार्षदों की तरह रहने वाले द्वारकापुरी के लोग आनंद से तो है ना। सत्यभामा आदि, रुक्मणी आदि, उनकी 16,000 रानियां उनकी सेवा में ही रत रहती हैं ना, और उनके द्वारा अर्थात भगवान श्री कृष्ण द्वारा युद्ध में देवराज इंद्र को भी हराकर इंद्राणी के योग्य जो भोग स्वर्ग में देवताओं को मिलते हैं, इंद्र को मिलते हैं, वे सब भोगों को भोग रही हैं ना। भगवान ने इंद्र को हरा करके वहाँ से एक पारिजात वृक्ष है, उसके पुष्प उस वृक्ष को ही द्वारकापुरी में ले आए थे। और तो कहते हैं कि ये 16,000 रानियां भगवान की सेवा में रत है ना, और वे उन्हीं स्वर्ग आदि अभिष्ट वस्तुओं का भोग करती हुई आनंद से तो हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि स्वर्ग की जो वस्तुएं स्वर्ग में अभिष्ट हैं, स्वर्ग में जो वस्तुएं प्राप्य हैं, वे द्वारकापुरी में 16,000 रानियों को भी प्राप्य हैं। द्वारकापुरी में सभी को प्राप्य हैं। और 16,000 रानियां जो इंद्र, स्वर्ग के देवता, स्वर्ग के राजा इंद्र की पत्नी इंद्राणी जो उन स्वर्गादि वस्तुओं का भोग करती है और पारिजात पुष्पों से श्रृंगार करती है, उन्हीं अभिष्ट वस्तुओं से, उन्हीं वस्तुओं से द्वारकापुरी की 16,000 रानियां श्रृंगार करती हैं और पूछ रहे हैं कि वे भगवान की सेवा में रत हैं और आनंद से तो है ना। यदुवंशी वीर भगवान श्री कृष्ण के बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित तो है ना, और बलपूर्वक लाई हुई सुधर्मा सभा को वे वीर अपने चरण कमलों से आक्रांत करते हैं। भाई अर्जुन, तुम भी बताओ, तुम तो सकुशल हो ना, मुझे कुछ तुम उदास दिखाई दे रहे हो। तुम्हारे चेहरे पर वह कांति नहीं है, तुम्हारे सम्मान में द्वारिका में कोई कमी तो नहीं हुई, तुम्हारा किसी ने अपमान तो नहीं कर दिया, तुम श्रीहीन से कैसे लग रहे हो। हे अर्जुन,
तुम्हारा किसी ने वहाँ दुर्भावपूर्ण अमंगल शब्दों से चित्त तो नहीं दुखाया, तुम्हारे हृदय को किसने ठेस तो नहीं पहुंचाई, और कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई जाचक तुमसे कोई मांगने आए हो और तुम ना दे पाए हो। ऐसा कोई कुछ तो नहीं हुआ जिसके कारण तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है कि कोई जाचक तुमसे कोई वस्तु मांगे और तुम ना दे पाए हो। ऐसी कोई मन में दुविधा तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जाचक को तुमने कुछ देने की प्रतिज्ञा कर ली हो और तुम ना दे पाए हो। ऐसी कोई बात तो नहीं है ना। हे अर्जुन, तुम हमेशा से शरणागत की रक्षा करते आए हो। तुम ब्राह्मण, बालक, गौ, वृद्ध, रोगी और अबला स्त्रियों की हमेशा रक्षा करते आए हो। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि तुम्हारी शरण में कोई आया हो, तुमसे रक्षा की किसी ने गुहार की हो और तुम रक्षा ना कर पाए हो। और पूछते हैं कि कहीं तुमने अगम्य स्त्री से भोग तो नहीं किया, समागम तो नहीं किया। जिस स्त्री के साथ विहार भोग नहीं करना चाहिए था, समागम नहीं करना चाहिए था, उस स्त्री के साथ तुमने समागम तो नहीं किया। और इससे विपरीत प्रश्न पूछते हैं कि ऐसी स्त्री जो समागम करने योग्य हो, उसके साथ तुमने असत्कार पूर्वक समागम तो नहीं किया, अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ तुमने असत्कार पूर्वक समागम तो नहीं किया। यह पुराणों की विशेषता कह लें, श्रेष्ठता कह लें, क्योंकि कुछ लोग आज के युग में कहते हैं कि पुराणों में श्रेष्ठता नहीं दिखाई गई है, लेकिन यहाँ पर बड़ी बारीकी से प्रश्न पूछे गए हैं अर्जुन से कि ऐसा ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि ये सभी प्रश्न एक योद्धा को, एक राजा को, एक दानी को, एक सुंदर व्यक्ति को शोभा नहीं देते जो पूछ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं हुआ, कहीं तुमसे इस तरह की कोई गलती तो नहीं हुई। और यहाँ तक पूछा कि जिस स्त्री से समागम नहीं करना चाहिए, उस समागम करने योग्य ना हो, उससे समागम तो नहीं किया। और यह भी पूछा कि जो समागम करने योग्य स्त्री है, कहीं तुमने उसके साथ असत्कार पूर्वक अर्थात उसके सम्मान योग्य, उसके सत्कार के विरुद्ध कहीं तुमने उसका समागम तो नहीं किया। इस तरह के श्रेष्ठ प्रश्न और श्रेष्ठ विचार युधिष्ठिर के हैं, और उन्होंने इन सब को अर्जुन से पूछा, क्योंकि अर्जुन का मुंह लटका हुआ था कि ऐसा अर्जुन से कुछ गलत तो नहीं हो गया कुछ। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जो कि मानव मन की श्रेष्ठता को प्रदर्शित करते हैं। विचार करने योग्य हैं, यहाँ विस्तार से नहीं बात कर सकते, लेकिन फिर भी ये जो प्रश्न पूछे हैं, ये सारे मानव मन के श्रेष्ठ प्रश्न हैं। और पूछते हैं कि कहीं मार्ग में अपने बराबर वालों से या अपने छोटों से कहीं हार तो नहीं गए, क्योंकि बड़ा योद्धा हरा दे तो शूरवीर के लिए, योद्धा के लिए सम्मान की बात होती है, लेकिन अगर छोटा योद्धा हरा दे या बराबर वाला हरा दे तो यह योद्धा स्वीकार नहीं करता। तो पूछ रहे हैं कि कहीं बराबर वालों से या छोटों से हार तो नहीं गए युद्ध में कहीं। और पूछते हैं कि क्या तूने बालकों और बूढ़ों को भूखे छोड़ करके उन्हें भोजन की जरूरत थी और तुमने कहीं अकेले भोजन कर लिया। कितनी श्रेष्ठ बातें पूछ रहे हैं। अगर आसपास कोई भूखा हो, खासकर वृद्ध या बालक, और तुम उनको भूखा छोड़कर स्वयं भोजन कर लेते हो तो यह अपराध है। यह पूछ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं किया कि तुमने स्वयं अकेले भोजन कर लिया हो और बालक और वृद्ध कहीं भूखे रह गए हो। और फिर युधिष्ठिर अर्जुन पर विश्वास जताते हुए कहते हैं कि मुझे पता है कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। अपने भाई पर उनको भरोसा है, विश्वास है।
युधिष्ठिर कहते हैं कि मुझे पता है कि ऐसा कोई निंदित कार्य तुमसे नहीं हुआ होगा। और फिर अंतिम चिंता की बात युधिष्ठिर अर्जुन से पूछ रहे हैं, क्योंकि यह सब तो अर्जुन नहीं कर सकता। जो जो बातें गिनाई हैं, कौन कौन सी बातें गिनाई हैं कि किसी ने अर्जुन का दिल दुखाया हो दुर्भावपूर्ण वचनों से, या अर्जुन दान ना कर पाया हो प्रतिज्ञा करके, या ब्राह्मणों, बालकों, गऊ आदि की, बूढ़ों की रक्षा ना कर पाया हो, या कहीं बराबर बालों से या छोटों से हार ना गया हो, या किसी गमन करने योग्य स्त्री का असत्कार पूर्व समागम ना कर लिया हो, या जिस स्त्री से समागम नहीं करना चाहिए था, योग्य नहीं थी, उसके साथ समागम कर लिया हो। ऐसा कुछ भी युधिष्ठिर जानते हैं कि अर्जुन ने नहीं किया होगा। लेकिन फिर उनकी जो चिंता है, असली चिंता, वह प्रकट होती है। वह कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान श्री कृष्ण चले गए हैं। तुम्हारे अभिन्न मित्र, अभिन्न हृदय, तुम्हारे भाई, तुम्हारे सब कुछ, तुम्हारे परमात्मा, कहीं श्री कृष्ण से तुम रहित तो नहीं हो गए हो। और इसी के कारण तुम अपने आप को शून्य मान रहे हो, सूना सूना तुम्हें लग रहा है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि इसके सिवाय ऐसा कोई कारण नहीं हो सकता जिससे तुम्हारे हृदय को ठेस पहुँचे, जिससे तुम्हारी कांति चली जाए, जिससे तुम्हारा चेहरा लटक जाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो, अर्थात भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर नहीं रहे। शेष चर्चा कल के प्रवचन में करेंगे। बहुत ही सुंदर चर्चा है। अर्जुन जो कारण बताते हैं और जो उत्तर देते हैं वह सुनने योग्य है और वह धारण करने योग्य है। उसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण। हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। ऐसी कृपा करें कि क्षण क्षण, श्वास श्वास तुम्हारा स्मरण, तुम्हारा सुमिरन, तुम्हारा स्वर्ण चलता रहे। खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते तुम्हारा स्मरण ना छूटे, ऐसी कृपा करें। और ये जीवन को धन्य बनाए प्रभु। तुम्हारे स्मरण के बिना ये जीवन मृत्यु के समान है। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे युधिष्ठिर वितर्को नाम चतुर्दशो अध्याय। अर्थात परमहंसों की संहिता श्रीमद्भागवत महापुराण का, जिसमें युधिष्ठिर तर्क वितर्क कर रहे हैं, नामक 14वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है।